हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो वाटिका। आज हम पीसीएस प्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। पीसीएस प्लस एसीएफ प्लस आरएफओ, इन तीनों का पेपर एक ही होता है। आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो देखा होगा। पीसीएस प्री में दो पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट एंड जीएस सेकेंड। जो जीएस फर्स्ट होता है वो 9:30 से 11:30 होता है, और जो जीएस सेकेंड पेपर होता है वो 2:30 से 4:30 का होता है। दोनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं। जीएस फर्स्ट में 150 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स के। जीएस सेकेंड में 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स के। जीएस फर्स्ट में 150 क्वेश्चंस आते हैं और जीएस सेकेंड में 100 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। दोनों ही पेपर जीएस फर्स्ट एंड जीएस सेकेंड, दोनों ही पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है दोनों ही पेपर में, जीएस फर्स्ट एंड जीएस सेकेंड। ओके। जीएस सेकेंड, जनरल स्टडीज सेकेंड, जिसको हम CSAT भी बोलते हैं, ये क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग पेपर है, इसके मार्क्स पेपर फर्स्ट में नहीं जोड़ते हैं, ठीक। इसमें आपको सिर्फ 33%, मिनिमम 33% मार्क्स लाने होते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप मार्क्स लाते हैं तो इसके मार्क्स फर्स्ट पेपर में नहीं जुड़ेंगे। सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, 33 मार्क्स ही आपको लाने हैं। ओके, तो ये हो गई दोनों पेपर की बात। इसका सिलेबस देख लेते हैं। जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, ड्यूरेशन 2 आवर्स, मार्क्स 200, ठीक है। फिर 7 सब्जेक्ट हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, एंड लास्ट इज जनरल साइंस। अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट आते हैं। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये तो करंट की बात हो गई, हमें नेशनल और इंटरनेशनल की करंट पढ़नी है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री में एंशियन, मिडिवल एंड मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री कवर होंगी, ठीक। अंडरस्टैंडिंग सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, तो जो हिस्ट्री है, एंशियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों को जो हमको पढ़ना है तो हमें क्या बेस रख के पढ़ना है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स इसमें देखने हैं। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मतलब हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, उसको ध्यान में रख के हमें हिस्ट्री पढ़नी है कि इसका अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सोशल उसका बैकग्राउंड क्या होगा, वहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इकोनॉमिक उस टाइम की इकोनॉमी कैसी थी, उससे कैसा क्वेश्चन बन सकता है, इस टाइप से। ओके। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें इंडिया की और वर्ल्ड की ज्योग्राफी है। वर्ल्ड में, इन वर्ल्ड ज्योग्राफी ओनली जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट विल बी एक्सपेक्टेड, सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें डीप में नहीं जाना है, बट आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या है। ओके। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज़,
इन इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड कल्चर। ठीक, इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है हमारा वो, पंचायती राज सिस्टम अलग से पूरा चैप्टर मेंशन है पॉलिटी की बुक में। जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो ये करंट से भी रिलेट हो जाता है और इसमें भी है, स्टैटिक पार्ट भी है इसका और करंट भी है, तो दोनों का मिला के पढ़ना है कि करंट में क्या चल रहा है और उसका स्टैटिक पार्ट क्या है। फिर आता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, social sector initiatives, etc. The candidate will be tested with respect to problems and relationship between populations, environment and urbanization. Okay. General issues on environmental, ecology, biodiversity and climate change. क्लाइमेट चेंज पे जैसे बहुत सारी सबमिट्स होती रहती हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत कुछ है, उसमें इंडेक्स भी आ जाते हैं, बहुत सारे इंडेक्स रिलीज़ होते रहते हैं, उसमें इंडिया की रैंक क्या है ये आ जाता है। ठीक है, तो इंडेक्स पे एक वीडियो भी बनाया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जनरल साइंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। जो भी हम डेली में एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी हम देखते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें साइंस से रिलेट होती हैं। तो हमें ऐसे मतलब पीसीएस की तैयारी एक ऐसी तैयारी है जिसमें हमको हमारे आसपास जो भी हो रहा है हमें हमेशा उसमें ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो इसीलिए इसमें बोला गया है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक, जैसे आप घर पे डेली रोटी बनती है, तवा यूज़ होता है, नॉन स्टिक पैन यूज़ होता है, नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ होती है, तो हमें देखना है कि इसमें जो नॉन स्टिक है इसमें क्या साइंस है। ठीक, रोटी जो फूलती है इसकी क्या साइंस है। तो इस टाइप के डेली ऑब्जर्वेशन क्वेश्चंस, राइट। एक नोट दिया है, कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट द अबव सब्जेक्ट। जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए आपको सारे सब्जेक्ट की, विद स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। इसमें ये 7 सब्जेक्ट तो हैं ही, प्लस यूपी का भी पोर्शन आता है, यूपी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, इसको यूपी स्पेशल बोलते हैं। तो यूपी के क्वेश्चंस भी आते हैं। लास्ट ईयर यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन अगर सिलेबस में दिया है तो हमको पढ़ना है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, राइट। ओके, अब आता है पेपर सेकेंड, जनरल स्टडीज सेकेंड, ड्यूरेशन 2 hours, मार्क्स 200, इसको सी सेट। इसमें आता है कॉम्प्रिहेंशन, आता है इंग्लिश हिंदी दोनों में, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि कोई सिचुएशन दे दी गई, फिर उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो आपको फाइंड आउट करना होता है कि इस सिचुएशन में आप क्या स्टेप लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग। ओके, जनरल मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स क्लास 10th लेवल तक की, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। ओके, ये भी दोनों क्लास 10th लेवल तक की। अब इसको हम देख लेते हैं आगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स तो दिया हुआ है पूरा, मैथमेटिकल अलजेब्रा, ज्योमेट्री सब ये आता है। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश, इसमें कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशंस एंड स्पेलिंग्स, वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी, आइडम्स एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स। ये इतना पोर्शन इंग्लिश का है। हिंदी में हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ,
तत्सम एवं तद्भव देशज विदेशी शब्द भंडार। वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ। तो सी सेट मतलब सी सेट में भी यूपी का पोर्शन है और जीएस फर्स्ट में भी यूपी का पोर्शन है, तो आपको यूपी के बारे में पूरा पढ़ना है। ये क्वेश्चन पेपर का फ्रंट पेज है, जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये यूज़फुल है। जीएस पेपर फर्स्ट एक बार देख लें कि पेपर कैसा आता है तो बहुत ठीक रहता है। जिसने पेपर दिया है वो एक्सपीरियंस कर सकता है। जीएस पेपर सेकंड, इसमें देखिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 1 मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। ठीक, पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, ये पेपर समान अध्ययन सेकंड, जीएस सेकंड पेपर, इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ये भी दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश। ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इससे आपको नॉलेज मिली होगी कि हमको पीसीएस प्री में क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या आता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।